अभी जो चुनाव होने वाले हैं, हमें सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में होने हैं, पंजाब में होने हैं और 3-4 राज्यों में चुनाव होने हैं, गोवा में। तो जो ये कल की अरविंद केजरीवाल की कार्यवाही थी, मतलब बड़ा न्यूट्रल होके सोचिए, क्या आपको नहीं लगता है कि ये उन्हीं चुनावों को मद्देनजर किया गया? पहली बात। और दूसरा, क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है, शुरुआत उन्होंने आनस मुजाहिद से करनी थी, कर देनी थी, कोई दिक्कत नहीं, घर भी चले गए थे, चले जाते, लेकिन क्या वहां से अनाउंसमेंट नहीं कर सकते थे कि जो बाकी डॉक्टर्स इस दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है लोगों की सेवा करते हुए एज ए कोरोना वॉरियर्स, हम उनको भी यही राशि का भुगतान करेंगे? देखिए रविंदर जी, आपके सवाल दो हिस्सों में है, तो मैं दूसरे वाले हिस्से को पहले लेता हूं। जहां तक अनाउंसमेंट की बात है, मैं ये मानता हूं कि अगर उनकी इंटेंशन थी तो अनाउंसमेंट उनको एक मुश्त कर देनी चाहिए थी। चाहे भले ही वो फेस मैनर में मदद दी जाती, तो आज उनको कहीं एक आशा की किरण बनती, उनके परिवार को एक तसल्ली होती कि हाँ भाई, हमारा मुख्यमंत्री संवेदनशील है और उन्होंने एक पर्याप्त कदम उठाया। अब केजरीवाल जी के मन में क्या चल रहा है, ये तो वही जान सकते हैं। रही बात दूसरा सवाल की राजनीतिक, जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को देख के, तो वी आर ट्राइंग टू अननेसेसरली रीड द ऑब्वियस थिंग्स। इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। संदीप जी पहले ही उसको कंक्लूड कर चुके हैं और मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो कदम होते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के, तो आगे के चुनाव को ध्यान में रखते हुए होते हैं, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा विशिष्ट देश है कि हमें कभी चुनाव नाम की महामारी से आजादी नहीं मिलेगी। हर 6 महीने में 3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव का वायरस हम लोगों को परेशान करता रहता है। और शायद भारतवर्ष की तरक्की ना होने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए कि जब सरकारें चुन के आती हैं तो 6-8 महीने उनको अपनी गोटियां सेट करने में निकल जाती हैं। और जब वो सरकारों का 5 साल के बाद, जब 5 साल में इलेक्शन का टाइम आता, तो जो लास्ट ईयर इलेक्शन का होता है, आप अक्सर देखेंगे, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो जनरल इलेक्शन में हो, कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस होता है। 2-2 महीने के तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है कि जहां पे आप कोई काम ही नहीं कर सकते। आप सोचिए, मैं तो चूंकि बिल्डर लाइन से जुड़ा हुआ हूं, आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर 500-500, हजार करोड़ रुपए का स्टेक लगा हुआ है और उनको 5-5, 6-6, 8-8 महीने इस बात के लिए परमिशन नहीं मिलती कि चुनाव से 3 महीने पहले के आसपास एक डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड आचार संहिता लग जाती है और 6 महीने तक उनके रेट तय नहीं होते कि क्या रेट खोला जाए। तो 8-8 महीने तक उनके प्रोजेक्ट रुके रहते हैं और वो बिल्डर्स बर्बाद हो जाते हैं। तो इस देश की बड़ी भयानक स्थिति है। और केजरीवाल ने अपने आप को एक्सपेंशन के लिए वो रख के करा भी हो, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कम से कम मैं निजी तौर पे इसमें कुछ गलत नहीं मानता हूं कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, उसके अपने मैनिफेस्टो में लिखा होता है, उसके अपने आर्टिकल्स में लिखा होता है टू एक्सपेंड इन द यूनियन टेरिटरी, द एंटायर यूनियन ऑफ द कंट्री, तो उसको अपना विस्तार करना होता है। अब सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। आज इन सब ने, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन सब ने बीजेपी से ही सीखा है किस तरीके से अपना एक्सपेंशन करना है, तो वो उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। उसमें व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? जी वीरेंद्र जी, वो आपको गलत नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो प्रदेश का या देश का प्रधानमंत्री हो, अपने नागरिकों को एक ही निगाह से, एक ही नजर से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रवि जी, किसी एक मिनट करेक्शन कर दूं मैं। मैंने ये जो कहा वो मैंने आज के परिवेश में कहा है। बाकी मैं भी इसका पक्षधर हूं कि अगर मुख्यमंत्री के लिए पूरी जनता एक होनी चाहिए, उसके लिए एक दृष्टिकोण होना चाहिए, ना किसी जाति का, ना किसी वर्ग का, ना उसके स्टेटस के हिसाब से, सबके लिए सेम होना चाहिए। मैंने कहा, मेरे मेरे वक्तव्य को तोड़ा मरोड़ा ना जाए। मैंने कहा आपके कि वक्तव्य तो हम बिल्कुल तोड़ जो मरोड़ नहीं है, देश में बिल्कुल एक वैसे ही पेश कर माहौल रहे हैं है, जैसा आपने कहा है। जो देश में एक माहौल पैदा हो गया है, तो शायद एक बड़ी पार्टी को फॉलो कर रही है छोटी पार्टियां, उनकी मजबूरी बन गई है, ऐसा मैंने कहा है। हाँ, तो ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मजबूरी तभी है अगर 100 आपके डॉक्टर्स गए हैं, उसमें से चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, डॉक्टर डॉक्टर है, कोरोना वो वॉरियर्स थे, वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, वो सबको मैं ही सहमत एक हूं। नजरों से देखा जाना चाहिए था। जिस मैं तरह से पूरी आपने तरह से कहा कि सहमत हूं। तूफान आया और प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ गुजरात जाके 1,000 करोड़ की राशि का बोल आए कि हम 1,000 करोड़ रुपए का मदद देंगे। जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने इतने जगह कोरोना से लोग मर रहे थे, लेकिन जब वो वाराणसी के
लोगों के साथ संवाद कर रहे थे, तब उनके आंखों से आंसू छलके, जिसको विपक्षी पार्टियों ने घड़ियाली आंसू कहा। मैंने 19 अप्रैल के एक ट्वीट में लिखा था कि जब प्रधानमंत्री जी अपनी चुनावी रैली दौरों से वापस आएंगे तो उसके बाद किसी मीटिंग में लाइव जाके वो अपने आंसू छलकाएंगे और जनता या उनके जो भक्तगण हैं, जिनको हम भक्तगण कह लेते हैं, उनके फॉलोअर्स को अंधभक्त भी कुछ लोग कह लेते हैं। स्वामी जी ने, जो सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने गंधभक्त भी कह दिया था। तो मैंने कहा था कि वो लोग भूल जाएंगे और फिर एक ही बात कहेंगे, बेचारा मोदी अकेला क्या क्या करे।